बीजेपी के पुराने नेताओं के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में अनुमान लगाया था, लगभग वैसा ही हो रहा है। इसका सबूत है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की मीटिंग में शामिल होना, जो सीधा संदेश देता है कि वो सत्ता के टॉप 5 में हैं। ये कितना सतही है और कितना गंभीर, ये तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन देश के सामने यही 5 लोग सत्ता के शीर्ष पर हैं। ये इस मीटिंग की फोटो के माध्यम से बताया गया है। ये फोटो ट्वीट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, लेकिन ऐसी तस्वीरें उनके ट्विटर हैंडल पर रीसेंट हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ नया दिखा है। हमने काफ़ी स्क्रॉल किया, लेकिन इस तरीके की फ़ोटो हमें नहीं मिली जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में इस तरह से शामिल हों। अमित शाह अक्सर शामिल रहते हैं। राजनाथ सिंह भी 2024 चुनाव परिणाम के बाद से प्रधानमंत्री के काफ़ी नज़दीक बैठे दिखते रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों का जो वोट नहीं मिला, उसके बाद ये स्टेप लिया गया, ऐसा माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। कुछ नया इस वजह से दिखा है क्योंकि गुजरात पावर सेंटर का एकाधिकार अब ढलान पर है। इसकी तस्दीक पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अमित शाह समर्थित संजीव बालियान की हार और राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ समर्थित राजीव प्रताप रूडी की जीत उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट के चुनाव में नई बीजेपी की जगह संघ और पुराने बीजेपी के नेताओं को तरजीह से होती है। कोई नई बीजेपी वाला रिस्क और सरप्राइज नहीं, कोई झटका नहीं, पार्टी के वफादार पुराने लोगों का चयन। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। राज्य से सेंटर आने के क्रम में कुछ बयानों में उनका दर्द छलकता नजर भी आया। भावुक बयान भी दिए, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। चौहान मूलतः ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन कभी किसी ऐसे जातीय सम्मेलन का हिस्सा नहीं बने जैसे उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर लाए गए सीएम मोहन यादव बने हैं। शिवराज सिंह चौहान की सभी समुदायों में इसी वजह से अच्छी पकड़ है। रिप्लेसमेंट में वो जादू नहीं है जो चौहान में है, जो दुश्मन को भी दोस्त बना लेने की कला है, जो समाज के हर तबके से मिलने और बात करने का जज्बा है, वो रिप्लेस कर देना नामुमकिन है। मोहन यादव को सीएम बनाया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार को ध्यान में रखते हुए अहिर वोटों को अपनी तरफ करने के लिए एक नया चेहरा दिया गया, लेकिन उनके खुद के समुदाय का जातीय समीकरण मध्य प्रदेश में कुछ खास नहीं है। उनका स्वजातीय सम्मेलनों में उत्तर प्रदेश में जाना मध्य प्रदेश के तमाम समुदायों के वोटरों के लिए थोड़ा असहज हो गया है। शिवराज सिंह की पॉपुलैरिटी के आगे फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी का कोई नेता नहीं टिकता है, लेकिन नए पावर सेंटर का सिर पर हाथ होने की वजह से मोहन यादव को वो करने की छूट मिल रही है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी नहीं मिलती है। वो है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष या स्टेट प्रेसिडेंट चुनने का। मोहन यादव के चहेते हेमंत खंडेलवाल को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये छूट मुख्यमंत्री को नहीं मिली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली से नए पावर सेंटर से हुआ, पावर लॉबी की छत्रछाया में हुआ। उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ को चीफ सेक्रेटरी से लेकर पुलिस के प्रमुख को चुनने में भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। कई सालों तक वो अपने मनपसंद का चीफ सेक्रेटरी भी नहीं रख पाए। हालांकि पिछले 1 साल में चीज़ें बदली हैं, धीरे धीरे ही सही। योगी आदित्यनाथ अब वो कर रहे हैं जो बाकी भाजपा के मुख्यमंत्रियों को करने की छूट है। अब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली आ गए तो उनको प्रमुखता देने के लिए मीटिंग में टॉप 5 में स्थान दिया गया, लेकिन राजस्थान में क्या होगा? वहां भी कमोबेश मध्य प्रदेश वाला ही किस्सा है। किसी और राज्य के समुदाय के वोटर को साधने के लिए वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नई बीजेपी के सरप्राइज से आए हैं। जमीन पर उतनी पकड़ नहीं है जितनी बीजेपी के तमाम धुरंधरों की है।
जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, रानी दिया कुमारी हैं और तमाम अन्य नेता हैं। राज्य की लीडरशिप असहज हो जाती है जब किसी बहुत जूनियर को सारे कद्दावर नेताओं को सुपरसीड करते हुए सीएम बना दिया जाता है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक यही हाल है, लेकिन राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या तो दिल्ली आई नहीं या बुलाया नहीं गया। ऐसे में राजस्थान के पुरानी बीजेपी के नेताओं को कैसे अप्रोच किया जाएगा, इस पर संघ और पुराने बीजेपी के नेता चिंतन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का कद इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि वो इन मामलों में कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए कई बार पार्टी को मुसीबत से बचा लेते हैं। अब बिहार में राजीव प्रताप रूडी जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरह का उनका स्वागत हो रहा है, पुरानी बीजेपी के नेता इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहते। टिकट देने में भी अब राजनाथ सिंह का रोल क्या बढ़ जाएगा? क्या जिस तरह से पुराने तौर तरीके से बीजेपी फिर से आगे बढ़ रही है, पुराने नेताओं को जैसे तरजीह दी जा रही है, संघ जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के पीछे खड़ा है, तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि टिकट बांटने में राजनाथ सिंह का हिस्सा बढ़ सकता है। हो सकता है कुछ अलग देखने को मिले, हो सकता है कुछ बड़ा बदलाव भी देखने को मिले। 2029 से पहले बीजेपी में शीर्ष पद के लिए दावेदारियां देखने को मिले, जो कि अभी तक सिर्फ फुसफुसाहट बनकर रह जाती थी। वो बातें अब शायद खुलकर सुनने को मिले। पुराने नेताओं की ग्रैंड एंट्री भी हो सकता है देखने को मिले, जैसे राजनाथ सिंह की दिख रही है। सबकी नजरें बिहार चुनाव पर हैं। चुनाव में टिकट कैसे बटेगा, कौन बांटेगा, आखिरी निर्णय किसका होगा, गुजरात पावर सेंटर हावी रहेगा या फिर पुराने बीजेपी के नेताओं का दबदबा रहेगा जिन्होंने हर परिस्थिति में पार्टी का साथ दिया। ये सब कुछ बिहार चुनाव से साफ होना शुरू हो जाएगा। जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, जो भी परम्यूटेशन कैलकुलेशन लगाए जा रहे हैं, जो भी एनालिसिस हो रहा है, जो तमाम राजनीति के बड़े जानकार विद्वान हैं, वो सब इस बात को कह तो रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वो ऐसा होता दिख भी रहा है। पुराने बीजेपी के नेताओं का इन्फ्लक्स अचानक से पार्टी में दिख भी रहा है। दिग्गज नेता जो पुराने थे वो वापस से जो नई बीजेपी के जो सरप्राइज एलिमेंट वाले नेता थे उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे आ भी रहे हैं। लेकिन क्या ये चुनावी प्रक्रिया में भी दिखेगा? क्या ये बीजेपी के जो सालों से नेता लगे हुए हैं, जूते घिस रहे हैं टिकट की आस में, अपनी पूरी जवानी उन्होंने इस पार्टी को दे दी, ऐसे लोगों को क्या पार्टी में फिर से तरजीह मिलेगी या पैराशूट कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा? बिहार में ये चर्चा का विषय बना है। राजीव प्रताप रूडी इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के तौर पर उभरे हैं। जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ा और जीता है, उसके बाद उन्होंने खुद ही इस बात को कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण था उनके लिए। हालांकि उन्होंने मजाकिया लहजे में यह कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, दिल्ली की मीडिया रात को 2 बजे तक क्यों बाहर खड़ी है, लेकिन ये बड़ी बात थी। जो डोमिनो इफेक्ट की मैं बात कर रहा था, वो डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता जा रहा है। ये जो शिवराज सिंह चौहान की फोटो आप देख रहे हैं, ये उसी डोमिनो इफेक्ट का पार्ट है। ये राजनाथ सिंह के राइज का और पुरानी बीजेपी के नेताओं के राइज का पार्ट है। उनका उदय हो रहा है, कम से कम देखने में तो यही लग रहा है। इसकी पुष्टि तभी होगी जब चुनाव में टिकट बटेगा और उसमें ये पता चलेगा कि किसका कितना रोल है, किसके हिस्से कितने टिकट बांटने को मिलते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले एक स्पेशल संदेश, वर्कआउट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।